फिल्म की शुरुआत में स्टॉक ब्रोकर जेफरी देसांज कारोबारी घाटे से परेशान पत्नी की हत्या करके दोनों बेटियों 3 वर्षीय विक्टोरिया और 1 वर्षीय लिली को लेकर शहर से भाग रहा होता है कि बर्फीली सड़क पर तेज गति से गाड़ी चलाते हुए जेफरी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। खुशकिस्मती से तीनों को कुछ नहीं होता, पर जेफरी अपने दोनों बच्चों को सुनसान से दिखने वाले एक केबिन में ले जाकर पहले विक्टोरिया फिर खुद को मारने की योजना बनाते हुए उसे शूट करने ही वाला होता है कि तभी एक भूतिया शक्ति उसको पीछे से पकड़कर मौत के घाट उतार देती है। घटना के 5 साल बाद जेफरी के जुड़वा भाई लुकस द्वारा शुरू किए एक बचाव दल को विक्टोरिया और लिली उसी केबिन में जंगली अवस्था में मिलती हैं। जंगल से सीधा उन्हें डॉक्टर गेरार्ड ड्रेफस के क्लिनिक लाया जाता है, जहां डॉक्टर पहली बार बच्चों को भूतिया कैरेक्टर मामा से बात करते हुए पाता है। आज के दिन सालों बाद लुकस अपनी भतीजियों से मिलने वाला था, तभी उसे अंदर आते देख विक्टोरिया भागकर बेड के पीछे छिप जाती है। पर जैसे ही लुकस उसे अपना चश्मा देता है तो वह उसे पापा समझकर तुरंत उसके गले लग जाती है। क्योंकि बच्चों की हालत में अब काफी सुधार था तो लुकस उन्हें घर ले जाना चाहता था, जिसके लिए डॉक्टर कोर्ट में कुछ जुगाड़ करके विक्टोरिया और लिली की कस्टडी उसे दिलवा देता है। जिसके बाद लुकस क्लिनिक से छुट्टी मिलते ही उन्हें घर ले आता है और जल्दी ही विक्टोरिया घरेलू जीवन में खुद को ढालने लगती है, जबकि लिली अपने जंगली व्यवहार को बरकरार रखती है। एक रात जब लुकस अपनी गर्लफ्रेंड एनाबेल के साथ व्यस्त होता है तो शीशे में एनाबेल किसी की परछाई देख घबरा कर उठ जाती है। फिर डरते डरते दोनों घर की तलाशी ले रहे होते हैं कि अचानक दीवार में छिपा एक रहस्यमय प्राणी लुकस पर घातक हमला कर उसे कोमा में पहुंचा देता है। मजबूरन लुकस की गर्लफ्रेंड एनाबेल को अकेले ही लड़कियों की देखभाल करनी पड़ती है। फलस्वरूप विक्टोरिया के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है और लिली अब भी शत्रुपूर्ण बनी रहती है। दूसरी तरफ डॉक्टर गेराल्ड विक्टोरिया द्वारा सुनाई गई मामा की कहानी जैसे मिलते जुलते हादसों की तलाश कर ही रहा था। इसी बीच एनाबेल डॉक्टर को बुलाकर बताती है कि मुझे शक है कोई मामा नाम की औरत बच्चियों से मिलने आती है। एनाबेल से मिलकर डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचा कि विक्टोरिया को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है, जिसके कारण वह ममा का किरदार निभा रही है। पर जब गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स की निगरानी करने वाली एक औरत ने उसे एक बच्चे के अवशेषों वाला बॉक्स थमा कर बताया कि यह उन्हें केबिन के पास वाली झील पर मिला, तो डॉक्टर को बच्चों की कहानी पर विश्वास होने लगा। उधर हॉस्पिटल में जब लुकस का भाई जेफरी उसके सपने में आकर कहता है कि उसकी बच्चियों को बचा लो, तो बेचैनी में लुकस कोमा से बाहर निकल आता है। इसी दौरान डॉक्टर गिरार्ड सारे सबूतों के साथ विक्टोरिया को सम्मोहित करके मामा के बारे में पूछताछ करना शुरू करता है और बातों ही बातों में जैसे ही वह गुस्से में मामा की तस्वीर निकाल कर दिखाता है तो कमरे की दीवारें अंधकार से भरने लगती हैं। ये देख डॉक्टर को विश्वास हो जाता है कि मामा एक भूत का नाम है। वो चेहरे पर घबराहट लिए तुरंत घर से भाग निकलता है। सब कुछ जानने के बाद फिर भी डॉक्टर अगले दिन मामा से मिलने कैबिन में पहुंच जाता है, पर वहां से डॉक्टर जिंदा वापस नहीं आ पाता क्योंकि केबिन के अंदर ही मामा उसे मार डालती है। इसके विपरीत मामा कभी भी एनाबेल को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि वह तो उसे सपने में दिखाती है कि किस तरह एडिथ यानी कि मामा एक नन को चाकू मार अपना बच्चा छीनकर एक चट्टान पर जा पहुंचती है और गार्ड से बचकर वह ऊंचाई से छलांग लगा देती है, लेकिन नीचे पानी में गिरने से पहले वह और उसका बच्चा एक बड़ी शाखा से टकराए, जिससे एडिथ तो डूब गई और बच्चे की लाश शाखा पर फंसी रह गई। दूसरे दिन एनाबेल डॉक्टर को बहुत फोन करती है, पर वो जिंदा होता तो बात करता। फलस्वरूप बच्चे के अवशेष वाले बॉक्स के साथ साथ वो सारे सबूत जो डॉक्टर ने विक्टोरिया से बातचीत के दौरान इकट्ठा किए थे एनाबेल के हाथ लग जाते हैं। रिकॉर्डिंग फुटेज देख वह जान जाती है कि केबिन में इतने साल बच्चों ने मामा के साथ बिताए थे, पर वो यह नहीं जान पाती कि मामा आज भी उनके साथ रहती है। आधी रात हो चुकी थी। लिली मामा के सामने खड़ी थी
और विक्टोरिया उसे ममा के पास जाने को मना कर रही थी। बच्चों द्वारा उसे इग्नोर करने के बाद गुस्से में ममा उनके पीछे पड़ जाती है। भागते भागते दोनों बच्चियां कमरे में खुद को बंद कर लेती हैं। शोर सुनकर जैसे ही एनाबेल वहां आती है तो गुस्सा होकर ममा उन पर टूट पड़ती है। पीछा करते करते वह एनाबेल को इतनी जोर से काटती है कि वह बेहोश हो जाती है। और बाद में जब ममा बच्चों का पीछा करती है तो अचानक उनकी मौसी जीन के आ जाने से ममा छुप जाती है। इससे पहले कि जीन को कुछ समझ आता, ममा उसे पोजेस्ड करके उसे बच्चों को केबिन तक ले जाने के लिए मजबूर करती है। उधर हॉस्पिटल में लुकस को कुछ ऐसा मिला जिसे देखते ही वह केबिन के लिए रवाना हो गया। होश में आते ही एनाबेल बच्चों को घर में ना पाकर वह भी केबिन की ओर जा रही होती है कि तभी रास्ते में वह लुकस से टकराती है। फिर दोनों एक साथ केबिन के अंदर प्रवेश करते हैं। वहां उन्हें बच्चे तो नहीं पर मरी हुई जीन की बॉडी जरूर मिलती है। निराशा में दोनों बाहर निकल रहे होते हैं कि एनाबेल को ऊपर चट्टान पर कुछ नजर आता है। करीब जाकर जब वो देखते हैं तो विक्टोरिया और लिली आराम से वहां बैठे होते हैं। उन्हें वहां देख जैसे ही लुकस बच्चों का नाम लेता है तो दोनों को ममा का सामना करना पड़ता है। ममा को देख लिली जैसे ही अपना हाथ बढ़ाती है, लुकस तुरंत उसे पीछे खींच लेता है। गुस्से में ममा लुकस को खत्म करने वाली होती है कि ऐन वक्त पर एनाबेल ममा के बच्चे का अवशेष उसके आगे कर देती है। बच्चे का अवशेष अपनी बाहों में लेकर ममा उसमें खो सी जाती है। मौका देख लुकस और एनाबेल बच्चों को लेकर वहां से जा रहे होते हैं कि गलती से लिली ममा का नाम ले लेती है। लिली की आवाज सुनते ही ममा सब कुछ भूलकर एनाबेल और लुकस पर हमला करके दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाने लगती है। क्योंकि एनाबेल और बच्चों में अब बहुत प्यार था, इसलिए ममा के बार बार रोकने के बावजूद एनाबेल उन्हें जाने नहीं दे रही थी। अंत एनाबेल के प्यार की जीत हुई। विक्टोरिया रोते हुए ममा का हाथ छोड़ रुकने का फैसला करती है। अब की बार ममा उसे कुछ नहीं कहती और जाने देती है, मगर लिली जो अब तक बहुत छोटी थी वह ममा के बिना ना रह पाई, इसलिए उसके साथ ही चली जाती है। आखिरकार ममा लिली को अपनी ममता की बाहों में भरकर चट्टान से कूद जाती है और पेड़ से टकराते ही दोनों भंवरे बनकर विक्टोरिया के आसपास मंडराने लगते हैं। इसी के साथ ही फिल्म खत्म होती है।